नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले कि मैं विषय पे आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया वो बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी को उस स्टेटमेंट में जो कि इसका के हेडिंग में आप कह सकते हैं सरेंडर नरेंद्र। राहुल गांधी ने एक अपने किसी भाषण में कहीं कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं उन्होंने, और उनके वहां से ट्रम्प से डर गए और उनके डर में आके उन्होंने सीज फायर किया था। तो उन्होंने कहा कि भाग ट्रम्प जाते ने हैं फोन लोग। किया और उन्होंने कहा नरेंद्र नरेंद्र सरेंडर। जैसे उन्होंने अच्छी तुकबंदी है, ये शायद वो एक बार पहले भी यूज कर उधर चुके हैं से मेरे ख्याल ट्रंप से। ने एक इशारा किया, पहलगाम जब पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद जब फोन सर्जिकल उठाया, स्ट्राइक हुई थी उसके बाद भी शायद ये इस तरह का कहा मोदी जुमला जी यूज कर चुके हैं। तो उनको वो शायद ये 4-5 साल पुराना क्या कर रहे हो। जुमला याद आ गया, जो कि किसी भी अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए कहना बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस तरह से नरेंद्र उन्होंने सरेंडर। प्रधानमंत्री डर गए हैं और इस तरह की, यानी प्रधानमंत्री डर गए हैं, भारत ने सरेंडर किया, मतलब राहुल गांधी भारत के ही नागरिक हैं। तो वो उनको इस बात पे कैसे गर्व हो सकता है कि भारत ने सरेंडर कर दिया। पर खैर, राहुल गांधी कहते हैं, और इसी में उन्होंने अपनी दादी की प्रशंसा की 1971 में, जब भारत और बांग्लादेश को पाकिस्तान का वार हो रहा था और पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर 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 इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था। उस समय हेनरी किसिंजर, जो कि विदेश मंत्री थे अमेरिका के, और प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो कि एक तरह से उनका भी कहा जाता है कि कुछ दिमागी पेच ढीला था, जैसा कि जिस तरह अभी ट्रम्प एक्ट कर रहे हैं वो भी उसी तरह एक्ट किया करते थे। तो उन्होंने अचानक अपने सातवें बेड़े को जिसमें कि शायद 2.5 लाख टन या ऐसा ही कुछ का एंटरप्राइजेस था, जो न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर बम से जो जिसके पास थे, वो सातवां बेड़ा जो कि सबसे बड़ा बेड़ा था, उसको जनरली वो यूरोप में कहीं, यूरोप या जापान के तट पे कहीं रहता है, तो वहां से उसको डाइवर्ट कर दिया था इंडिया की तरफ से। और उसके पीछे पीछे कुछ नाटो के ब्रिटिश जहाज भी पीछे पीछे आ रहे थे। और उन्होंने हालांकि उस समय रीजन दिया था कि वो हमारे ये जो बांग्लादेश में फंसे हुए अमेरिकन नागरिक है उनको छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको इतनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा हो, उतने बड़े बेड़े को वहां पे लाने की बात करनी पड़ी हो, क्योंकि अभी जब यूक्रेन में वार हुआ था तो भारत ने दोनों देशों से आग्रह किया था कि हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पे फंसे हो उनको निकाल लिया जाए। और उस समय युद्ध विराम हो गया था और भारत के सारे नागरिक, यहाँ तक कि कई पाकिस्तानियों को भी भारत ने की जो टास्क फोर्स थी उनने रेस्क्यू किया था वहां से। तो शायद इतनी अमेरिकन प्रेसिडेंट हिम्मत नहीं कर पाया, या फिर उनको जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना थी उस पर भरोसा नहीं था, तो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन खैर, वो एक उनका बहाना था। तो राहुल गांधी कहते हैं कि इंदिरा गांधी सातवें बेड़े से भी नहीं डरी और उसने कहा मैं जो करूंगा तो जो चाहती वो करके रहूंगी, और उन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाया। और मोदी डर गए, उन्होंने सीज फायर कर दिया। हालांकि 50 बार विभिन्न एजेंसियां सरकार की कह चुकी हैं कि यह सीजफायर नहीं था, ये एक ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया गया था, वो भी पाकिस्तान की सीडीएमओ के कहने पर। और अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि मैंने इसमें कोई मेडिटेशन नहीं किया, मैंने जरूर हेल्प की। अब राहुल गांधी दूसरे देश के प्रधान अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के सेना के सीडीएमओ आदि का तो विश्वास नहीं करेंगे करते हैं, लेकिन वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसी तरह की पढ़ाई पढ़ाया गया है। खैर, एक जो सेवेंथ फ्लीट के बारे में बात करें तो उस समय एक स्क्रिप्ट है किसी आर्टिकल में, जो एक न्यूजीलैंड बेस्ड रिपोर्टर ने, पत्रकार ने तब लिखा था 2016 में। तो उसमें एक स्क्रिप्ट दी गई है जिसमें निक्सन और उनके किसिंजर के बीच में जो बातचीत हुई थी उसका है। तो उसमें वो उस समय वो खुशी जाहिर कर रहे थे कि ब्रेजनेव जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे उस समय यूएसएसआर एक था, विघटित नहीं हुआ था। उस ब्रेजनेव ने प्रेसिडेंट निक्सन को ये गारंटी दी थी कि भारत पश्चिमी पाकिस्तान में एंटर नहीं करेगा और उस पर कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। तो जब उन्होंने ये गारंटी की थी तब जो सातवें बेड़े का जो रुख था वो रुक गया था। और ऐसा ही नहीं है, उस समय भारत और रशिया की भी एक संधि थी जिसमें था कि अगर किसी भी देश पे युद्ध हुआ तो दूसरा देश उसमें कूदेगा। और रशिया ने भी अपने काफी कुछ जहाज
इंडियन ओशन में भेज दिए थे, विशेषकर बे ऑफ बंगाल में भेज दिए थे। और वो एक तरह से सातवें बेड़े का रास्ता रोक के खड़े हो गए थे। तो एक ये था रशिया का। अब उस समय जो था, उस समय दुनिया बाइपोलर थी, आज की तरह से यूनिपोलर नहीं थी। अमेरिका रशिया दोनों बराबर की ताकतें थी, तीन एक तीसरी ताकत पड़ता था। तो एक छोरी तो ये भी बताई जाती है, उस समय मैं बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय ये भी कहा जाता था कि अगर जो सातवां बेड़ा आया है वो अनडिसाइडेड है कि वो किसकी तरफ से लड़ेगा। यदि चीन कूदता तो वो भारत की तरफ से लड़ता, और अगर रशिया कूदता तो वो पाकिस्तान के और कूदता। तो निश्चित रूप से ये एक तीसरे वर्ल्ड वार उस समय हो गया होता, और ऐसा श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि ये शुरुआत हो जाती तीसरे वर्ल्ड वार की, और फिर ये कितना चलता, कहाँ तक जाता है, इसका कहना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोनों ने समझदारी दिखाई, ऐसा नहीं हुआ। तो जो कारण था कि क्यों सातवें बेड़े ने मुख मोड़ा, वो एक तो रशिया, जो कि ये चाहता चाहता था, ये ऐसा नहीं होने दे सकता कि उसके एक अलाई पे अमेरिका अटैक करे। तो और दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता था कि एक रशियन के एक अलाय से हम पिट जाएं। तो इससे करते करते ये अवॉइड हो गया उस समय, और इंदिरा गांधी, ये भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूत कर दिया। तो ये एक कहानी है। अब दूसरी कहानी, एक नई थ्योरी आज की जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चल रही है, वो ये है कि अ, जो सीज फायर हुआ है उसका कारण अमेरिका ही है। क्योंकि अमेरिका ने अपने बहुत सारे आर्मामेंट का वेयर हाउस पाकिस्तान में बना रखा है। और जब उसको उसको लगा कि जो जो किराना हिल्स पे अटैक हुआ, और जहाँ पे पाकिस्तान के इंस्टॉलेशंस थे, बॉम्ब वगैरह थे, जो भी उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब और एक्सेसरीज उसकी रखी थी, उस पे जब अटैक कर दिया। और ये निश्चित रूप से भारत, जो संधि होती है जिसमें कि आप एक दूसरे के मिलिट्री और सिविल इंस्टॉलेशन जो न्यूक्लियर उनको बताते हैं, उसमें शायद बताया नहीं गया होगा। इसीलिए जब एयर मार्शल भारती से पूछा गया, कि किसी ने कहा कि आपने सरगोदा में पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक किया है, न्यूक्लियर आर्नामेंट्स को अटैक किया, तो उन्होंने पूछा हमें पता नहीं वहाँ पे होते, आपको मालूम है, हमारे लिए न्यूज है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको, हिंदुस्तान वालों को मालूम नहीं होगा, पर वो डेफिनेटली डिक्लेयर किया हुआ नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने उसको वहां पे अटैक किया। और ऐसा, जैसा मैं बता रहा हूँ कि एक पैनल डिस्कशन में एयर चीफ मार्शल, रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने भी यही कहा था। तो अमेरिका ने शायद, एक छुरी जो नहीं निकली है आज ही निकली है, अमेरिका ने शायद भारत से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको थोड़ी देर रोक दीजिए, ताकि हम वहां से अपने जो भी लोग हैं, जो भी इंस्टॉलेशन हैं, और जो भी हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, वो वहां पर निकाल सके। तो ये पॉज अमेरिका के अनुरोध पर भारत ने इसने इसलिए किया है, इसलिए नहीं किया है कि अमेरिका से डर के भारत ने किया। तो राहुल गांधी वैसे भी अ, अ, वैसे तो उनको राजनीति ही नहीं आती है, विदेश नीति के तो सर्टेनली एक्सपर्ट नहीं है। और उनको काफी कोचिंग की जरूरत है। और ऐसा एक बार शायद विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा था कि राहुल गांधी को कोचिंग की जरूरत है, उनको विदेश नीति के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है। तो इस नई थ्योरी के अनुसार ये जो युद्ध विराम हुआ, और अभी नरेंद्र मोदी और भारत के सारे जो 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 ऑल पार्टी डेलीगेशंस गए थे, खुद नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और सेना के सीडीएम, वो सब ये कह रहे हैं कि ये एक टेम्पररी विराम है, अर्ध विराम है, जिसको आप कॉमा हिंदी में कहते हैं। ये विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। तो जल्दी ही कुछ एक्शन होगा। नरेंद्र मोदी तो कह ही चुके हैं कि पाकिस्तान को हम बर्बाद करेंगे। तो ये केवल राहुल गांधी के लिए तब तक एक खुश होने की बात है, डायलॉग बाजी करने की बात है। और पाकिस्तान को एक पॉज मिल गया है। और इसका कारण जैसा लेटेस्ट है कि वो अमेरिका अपने इंस्टॉलेशन को वहां से रिमूव करना चाहता है। इसके लिए उसको एक भारत, नरेंद्र मोदी ने उसको एक मोहलत दी है कि अपने आप के जो है वहां से निकाल लो। तो डरा कौन है, प्रेसिडेंट ट्रम्प डरे हैं या नरेंद्र मोदी डरे हैं? ये राजीव गांधी को जरा समझने की कोशिश है। तो आशा है आपको मेरी ये बातचीत जो मैं खत्म कर रहा हूँ उसको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।